प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। तो साथियों इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो चीजें, एक प्राण और एक दैहिक, ठीक है। तो इसमें कहा गया है व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है। व्यक्ति जैसे कि मैं हूं या कोई अन्य थर्ड पर्सन है, तो वो अपनी आत्महत्या नहीं कर सकता है। जब संविधान ने आपको जीने का अधिकार दिया है, कानून ने आपको जीने का अधिकार दिया, तो काहे मर रहे हो भैया, ठीक है। अगर आप मर गए तो मर गए, फिर तो उसमें कुछ होना ही नहीं, मरी गई। अगर जी गए तो भाई जज पूछेगा काहे मर रहे थे भैया, काहे मर रहे हैं, तो आप बोल दो महाराज दद्दा के जमाने में लोन लो तो ना भरो जाए रहो। तो जज साहब कहे कि भैया लो तुम नहीं आतो तो भर काहे ना पा रहे, थोड़ो तुम भर दो, थोड़ो माफ कराए दिए, मगर मरो तो मत, समझ गए ना। तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। व्यक्ति अपनी हत्या नहीं कर सकता है और व्यक्ति किसी कारणवश ना तो वो अपनी हत्या कर सकता है और ना ही वो खुद किसी को ऐसे काम कर सकता है जो मर जाए, मतलब किसी को मरने के लिए उकसा भी नहीं सकता है। शादी उकसाने का मतलब है जैसे कि आप घर के कलेश देखते होंगे या आप किसी और व्यक्ति को बोलो कि तू ऐसा है, तूने ये किया, कि तेरी लड़की भाज गई, तू बहुत बुरा है, तू कलंकी है, तू कुहड़ी है, तू मुंह दिखाने लगे। ऐसे आप अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यू बोलते रहेगो तो उसके लिए मरने जैसा ही हो गया। तो साथियों इसमें कहा गया है किसी को आप मरने के लिए भी नहीं प्रेरित कर सकते, उकसा नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात है कि पर्यावरण को भी प्रदूषण आप नहीं कर सकते। साथियों जो पुलिस हमारे चालान काटती है वो चालान अनुच्छेद 21 के तहत ही काटती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मोटरसाइकिल है ना, जो मोटरसाइकिल से हम चलते हैं, कार से चलते हैं, वो कभी कभी धुआं बहुत ज्यादा देने लगती है। वो बहुत ज्यादा धुआं दे रही है तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरा व्यक्ति अपने मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे वो मर जाए। मतलब मरने का सांस अगर सही से नहीं लेगा तो मरना ही हुआ। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने अपने घर पे अभी इसी सीजन में धान वान की कटाई होती तो बहुत सारा प्यार इकट्ठा किया और उसमें धुआं लगा दिया, ठीक है। अब हवा ऐसी चल रही, पड़ोसी घर में सारा धुआं घुसेगा तो बेचारा वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कोई काम नहीं कर सकते। धुआं वाली गाड़ी का चालान इसी आर्टिकल 21 के तहत ही काटा जाता है। साथियों अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो भी हमारा चालान हो जाता है। तो जैसे जब सरकार कह रही है कि आप मर नहीं सकते हो, तो आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, मतलब आप मरने के काम कर रहे हो। एक्सीडेंट होगा या भी कोई बात होगी तो आप मर जाओगे। तो इसीलिए सरकार भी आपको मरने से रोकती है, मना करती है, बचाती है, ठीक है। इसी में साथियों ये प्राण हो गया। अब देखते हैं हम दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक प्राण एवं दैहिक जो था आर्टिकल 21 में, अब देखते हैं हम दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में आ जाता है साथियों व्यक्ति अगर अकेला रहना चाहता है तो वह अकेला रह सकता है। अगर वो व्यक्ति विदेश घूमना चाहता है, जैसे कि आप हो, हम हो, हमारा मन है विदेश में घूमने का, तो साथियों हम इजीली विदेश जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हमें दैहिक स्वतंत्रता है। अपनी हम पर्सनल चीजें छुपा सकते हैं। हमारी पर्सनल चीजें क्या हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल का पासवर्ड हो गया या हमारी और पर्सनल चीजें बहुत सी होती हैं साथियों, जो भी आप अपनी पर आप अपना एटीएम कार्ड छुपा सकते हैं। आपके पास कितना जेवर है, सोना है, पैसा है, वो आपकी पर्सनल चीजें, वो आप छुपा सकते हैं। अगर आपने सरकार को टैक्स दिया है तो आपका जो है वो काला धन नहीं रहा, वो फिर तो वो सफेद हो गया, तो आप उसको छुपा सकते हैं। जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आप जो तो आपकी पर्सनल चीजें हैं वो आप छुपा सकते हैं। इसमें निजता का अधिकार भी जोड़ दिया है, मतलब निजी पर्सनल चीजें, हमारी निजी चीजें हो गई, वो भी हम छुपा सकते हैं। साथ ही जो निजता का अधिकार है इसमें, ये 2017 में जोड़ा गया था। निजता का अधिकार 2017 में जोड़ा गया। और इसमें एक साथियों बहुत ही डेंजर चीज जोड़ दी है। डेंजर में इसलिए कहूंगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, ये इस चीज को अलाउड नहीं करती है, मगर कानून ने ये इसमें डेंजर चीज जोड़ दी है। वो ये है व्यभिचार की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति व्यभिचार कर सकता है। व्यभिचार मतलब अडल्ट, जैसे कि कोई महिला है, कोई पुरुष है, महिला और पुरुष उनकी शादी हो गई है। अगर महिला किसी थर्ड पर्सन, मतलब एक तो उसका पति हो गया और थर्ड पर्सन कोई और हो गया, अगर वो महिला उसको पसंद करती है, उसको चाहती है,
तो उसका पति है जो, वो उसके खिलाफ मतलब कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको निजता का अधिकार है, मतलब वो एडल्ट्री जोड़ दी, उसमें व्यभिचार कर सकती। मगर साथियों, इसी में ही इसी में ही अदालत ने जब लिखा ये मतलब कानून बना, तो इसी में एक लाइन और जोड़ दी है, अगर किसी व्यक्ति का व्यभिचार के दायरे में अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है और उसका मुकदमा कोर्ट कचहरी में चला गया, तो इस बात को पक्का सबूत माना जाएगा और आपको तलाक दिलवा दिया जाएगा, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। तो साथियों, आप लोग ध्यान से थोड़ा और अच्छे से रहें, किसी के साथ व्यभिचार ना करें। अगर चोरी चुपचाप चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नजरों में आ गया और सामने वाले ने या सामने वाली ने केस कर दिया, तो फिर आपकी छुट्टम छुट्टी हो जाएगी, जिसे मतलब तलाक बोलते हैं, वो हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब एक खराब चीज है, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है वो तो 7 जन्मों के रहने का वादा करती है, मगर ऐसी चीजें जो ये पश्चिमी सभ्यता आ रही है, तो इस ये बहुत ही सही चीज नहीं है। साथियों, अब देखते हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोनों चीजें समझ में आई होंगी। प्राण मतलब हम अपनी जान नहीं दे सकते और हमसे कोई हमारी जान नहीं ले सकता। दैहिक, हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले कहीं घूम सकते हैं, हम अपनी पर्सनल चीजें छिपा सकते हैं, और साथियों, व्यक्ति व्यभिचार भी कर सकता है। अब साथियों देखते हैं, इसी में है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 है और एक है अनुच्छेद 21 का। इसमें साथियों कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जो कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा पाएं। और साथियों, माता पिता से भी आग्रह है कि आप लोग कोशिश करें अपनी, अगर प्राइवेट नहीं तो सरकारी स्कूल में कम से कम अपने बच्चों को भेजें। और आज की डेट में अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 500-600 रुपए में कोई पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए कोई लड़की देख लें, जो कि प्राइवेट इस सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो कम से कम वो ट्यूशन में कवर आपका बच्चे का हो जाएगा, और फिर आपको जैसी व्यवस्था हो वैसे ही आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। साथियों, शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के जीवन एकदम जानवरों की तरह है। अगर जानवर भी शिक्षा ले लेता है तो वो कितना टैलेंट और महान हो जाता है। कुत्ते का उदाहरण ले लो आप, आज की डेट में कुत्ते इतने इतने होशियार पड़े हैं, जिनसे आप उनका नाम जो भी रखते हैं उनसे कह के बोलो तो वो अखबार ले आते हैं और घर के छोटे मोटे काम कर देते हैं। तो कम से कम साथियों, हम तो इंसान हैं, तो हम इंसान हैं तो थोड़ा इंसानों जैसे काम करें और अपनी जीवन शैली में विकास करें, आगे बढ़े। साथियों, मैं आशा करता हूं आपको अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 20, इसमें 3 बातें कही गई हैं। सजा अपराध के समय के कानून के हिसाब से। दूसरी बात है, एक अपराध एक सजा। तीसरी बात है, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। अब अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब हम अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते और हमसे कोई हमारी जान ले भी नहीं सकता है। दैहिक मतलब हम अकेले रह सकते हैं, हम विदेश घूम सकते हैं, हम अपनी पर्सनल चीजें छुपा सकते हैं, हम व्यभिचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा मुफ्त में पा सके, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथियों, आशा करता हूं मैं आपको हमारे ये मौलिक अधिकार पसंद आ रहे होंगे। अगर साथियों पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें बताएं आपको कितने अच्छे लग रहे हैं, आप किस जिले से देख रहे हैं, और साथियों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।